एपिसोड के शुरू में हम अपनी हीरोइन टीचा को देखते हैं जो कोर्ट जा रही होती है और वो याद कर रही होती है कि उसकी जो असिस्टेंट होती है उसने उससे कहा था। वो बताती है कि उसकी जो क्लाइंट है उसकी क्लाइंट का हस्बैंड उससे डिवोर्स लेना चाहता है और उसके सारे डिटेल्स उसे देती है। फिर टीचा बोलती है कि वाइफ को धोखा देके उसे डिवोर्स देने की हिम्मत कैसे की उसने। इस घटिया आदमी को तो मैं कोर्ट में देख लूंगी। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं। कोर्ट में हम उस आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है। उसके बाद वो फोटो दिखाते हुए बताता है कि जब मैंने अपनी वाइफ से शादी किया था वो ऐसी दिखती थी, पर अभी वहाँ पे जो औरत बैठी है उसमें और इस फोटो में सेम दिखता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बीबी प्लास्टिक सर्जरी की एडिक्टेड हो चुकी है। ये सुन के उसकी बीबी गुस्सा करने लग जाती है। फिर वो एक पुरानी बात बताता है, जब वो घर में था तो उसकी बीबी प्लास्टिक सर्जरी करा के आ गई थी और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ। फिर वो बोलता है कि तुमने फिर से सर्जरी करा ली, तो बोलती है कि हाँ एक छोटी सी। उसके बाद उसका फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर वो 3 फोटो दिखाते हुए बोलता है कि ये 3 फोटो मेरी बीबी के लास्ट ईयर के हैं। आप देख सकते हैं इसमें मेरी बीबी का चेहरा कैसे बदला है। चेहरा क्या कोई कच्चा बनियान है जो बार बार बदलती रहती है? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। ये सारी बातें उसकी बीबी सुन के मतलब बहुत उदास हो रही होती है, पर उसे ना तीसा संभालती है। उसके बाद फिर वो आदमी बोलता है कि लोग बोलते हैं कि मैं रोज रोज नई लड़कियां लेके आता हूँ, पर मैं लोगों को कैसे समझाऊँ, वो तो एक ही लड़की है, बस हर हफ्ते अपने चेहरा बदलती रहती है। और तो और लोग मुझे गलत समझते हैं कि मैं लड़कियों के पीछे घूमता हूँ, सब इस औरत की वजह से। इसकी वजह से मुझे पूरा मोहल्ला ठरकी समझता है। ये सारी बातें वो रोते हुए बता रहा होता है। फिर उसका वकील बोलता है कि और कोई सवाल नहीं है, बस इतना ही कहना था माय लॉर्ड। फिर जज बोलता है कि क्या डिफेंस क्या उनसे कोई सवाल पूछना चाहती है। उसके बाद टीचर खड़ी हो जाती है और चली आती है उससे सवाल पूछने के लिए। फिर उससे बोलती है कि मिस्टर मानस, अपनी पत्नी की प्लास्टिक सर्जरी के कारण उसके खिलाफ आपने तलाक मांगा है, आपको इमोशनली काफ़ी परेशानी हुई है। तो आदमी बोलता है हाँ। टीचर बोलती है कि तो फिर प्लीज़ बताइए इसमें क्या लिखा है। यह ईयर 2000 का वैलेंटाइन का कार्ड है, तो आप मुझे बताइए इसमें क्या लिखा है जो आपने अपनी वाइफ को दिया था कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए अपने स्तन भरे करो। फिर ये बोलती है कि क्या ये सही है, क्या मैं सही कह रही हूँ। फिर वो कोर्ट के सामने बोलती है कि वो पहली बार था कि जो मेरी क्लाइंट ने पहली सर्जरी करवाई थी, उसी के पति के मांग के कारण उसने ऐसा किया था, क्योंकि उनके हस्बैंड की ये मांग थी और वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल भी लेके गए थे। इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। उसको टीचर बोलती है कि पहले तो आपने ही अपनी वाइफ को प्लास्टिक सर्जरी के लिए उकसाया, आप इस बात का जरिया बनाकर अपनी बीवी से डिवोर्स मांग रहे हैं। फिर वो आदमी अपना मुंह छुपाने लग जाता है। फिर टीचर उसे ना कुछ टिश्यूज देती है और कहती है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर कोर्ट एक ब्रेक लेता है और हम टीचर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं बाहर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। फिर टीचर बोलती है कि डाला, जल्दी जाके मनी को बता दो, सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाओ। एक एक वहाँ से चली जाती है। फिर हम यहाँ पे हमारे हीरो को भी देखते हैं। ब्रेक खत्म होता है, हम टीचर को कोर्ट रूम के अंदर देखते हैं। टीचर फिर से सवाल पूछ रही होती है, मिस्टर मानस, क्या आप जुजू नाम की औरत को जानते हैं? तो बताता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरी कंपनी में सेल्स वूमेन है। फिर टीचर बोलती है क्या वो बस सेल्स वर्कर ही है? मेरी क्लाइंट मनी जो आपकी वाइफ है, उनका कहना है कि उन्होंने इस औरत को आपके घर में देखा था, क्या ये सच है? तो आदमी बोलता है हाँ देखा था। तो बोलते कि वो मेरी गलती थी और उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, जिस वजह से 2 एंटी हिस्टामाइन की गोली ली थी, जिस वजह से मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे मेरी वाइफ का लेटेस्ट सर्जरी वाला चेहरा याद नहीं था, तो जुजू जब मेरे घर आई तो मैं उसे अपनी वाइफ समझ बैठा। फिर हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है जब उनकी वाइफ प्लास्टिक सर्जरी करा के आई थी और उनकी वाइफ ने उस लड़की को उनके घर में देखा था, वो भी इस हालत में। देख ही सकते हो तुम। ये देख के तो आदमी बहुत डर जाता है, उसकी तो हालत टाइट हो जाती है। वो तो उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है हाथ जोड़ के। इस लड़की को तब तक पता नहीं चलता और बाद में जब उसे टच करने लग जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो कोई और ही है। जब वो अपने आँखों से वो कपड़ा हटाती है तो देखती है कि ये तो उसकी वाइफ है, तो वो भी शॉक हो जाती है। तो ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर उस आदमी से पूछ रही होती है कि तुम उस औरत के साथ इसलिए सोए थे क्योंकि तुम अपनी बीवी का चेहरा भूल गए थे? तो आदमी बोलता है अरे वो तो इसलिए क्योंकि मैंने 2 टैबलेट खाई थी। तो टीचर बोलती है कि एलर्जी की टैबलेट भी? तो आदमी बोलता है यस मैम। फिर वो आदमी अपनी सफाई देने लग जाता है, पर अब तो उसकी पोल खुल गई होती है। फिर उसका लॉयर बातों को संभालते हुए बोलता है कि अडल्टी को डिवोर्स के लिए आधार नहीं बना सकते। अगर वादी ये सबूत नहीं दे सकते कि विटनेस दूसरे औरतों के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं, तो फिर केस को खारिज किया जाना चाहिए। टीचर बोलती है कि आपको इनकी इच्छा की सबूत चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर की जो असिस्टेंट डाला होती है, डाला सारे सबूत निकाल के टीचर को देती है। टीचर डाला से सारे सबूत लेती है। उसको तो बोलती है कि मिस्टर मानस, 3 महीने पहले आपने मिस जुजू को ये मैसेज भेजा था, आज भूतनी घर पे नहीं है, क्या तुम फ्री हो हनी?
मैंने रूम बुक किया है, शावर लेके मेरा वेट करना। क्या है आपकी इच्छा को साबित करता है? ऐसे और भी सबूत है मेरे पास। 7 महीने पहले जुजू ने फुकेट के एक होटल में विटनेस के कार के बाहर एक डिजाइनर बैग के साथ अपनी ये तस्वीर पोस्ट की थी। इत्तेफाक देखिए, वहाँ पे तो उस दिन आपका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल किया गया था। बस यही नहीं, मेरे पास अभी और भी है। इनका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी है मेरे पास, और ये होटल मॉल में जहाँ पे साथ साथ जाते हैं उसके कुछ फुटेज भी है मेरे पास। ये है वो फोटोज। इसे देखे तो आदमी की हवा ही टाइट हो जाती है। बस यहीं पे खत्म नहीं होता, टीचर तो उसके बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स का भी बता देती है और उसकी बीवी बड़ी खुश हो रही होती है कि इस आदमी की पोल खुल गई होती है। उसके बाद वो आदमी चुप हो जाता है और टीचर बोलती है कि आपने एक ही साल में 4 लड़कियों के साथ डेट किया। क्या ये सबूत काफी है कि इनको दूसरे औरतों के साथ यौन संबंध बनाने में दिलचस्पी है? हम सब जानना चाहते हैं। एक कहने के बाद वो कोर्ट की तरफ मुस्कुराती हुए देखती है और यहीं पे वो केस जीत जाती है। हम हमारे हीरो और टीचर के बॉस को भी देखते हैं जिनका नाम वेन होता है, और हमारे जो हीरो का नाम है ना वो क्यूब है। उसको सब लोग क्यूब बुलाते हैं तो मैं भी क्यूब ही बुलाऊंगी, उसका निकनेम ही है। फिर टीचर जब अपने ऑफिस जाती है, उसके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो टीचर के लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसी बीच ना वहाँ पे 3 नमूने आ जाते हैं और बोलते हैं कि एक डिवोर्स केस ही तो जीता है, इसमें क्या खुश होने की बात है। फिर टीचर की जो असिस्टेंट ने डाला वो बताती है कि उन्होंने बस केस ही नहीं जीता है। इस टीचर से वो इतनी खुश हो गई कि वो चाहती है कि हम हमारी फॉर्म उनके सारी कंपनियों का काम संभाले। तो बीच वाला जो नमूना रहता है वो बोलता है कि झूठ मत बोलो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। टीचर उसके पास जाती है और कहती है कि एक्चुअली सर, मुझे ना इस सेक्स के लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। तो नमूना बोलता है मुझे थैंक्स बोल रहे हो, पर क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो टीचर बोलती है कि आप जैसे खड़ूस वकीलों ने तो मुझे इस केस को जीतने के लिए इतना मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच। ये सुन के तो उस नमूने का मुंह बन जाता है। फिर टीचर देखती है, टीचर का जो बॉस होता है वेन, वो बुके लेके खड़ा होता है। तो टीचर उसके पास जाती है और उसका बॉस बोलता है कि टीचर तुम एक कमाल की वकील हो, फिर से ने हमारी कंपनी का नाम रोशन किया है, थैंक यू। क्यों कहते हुए उसे बुके देता है। जब इस बुके को ले लेती है और फिर बोलती है थैंक यू सो मच मिस्टर बेन। टीचर उनसे बात कर ही रही होती है, पर टीचर की नजर उसे पीछे वाले बुके पर जाती है और टीचर कहती है कि अरे 2 बुके किसके लिए? इसी बीच वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम कैमेलिया होता है। वो बोलती है कि हेलो, मैं आ गई। वहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स कैमेलिया के लिए क्लैप कर रहे होते हैं क्योंकि कैमेलिया भी एक केस जीत के आ गई होती है और कैमेलिया भी बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद ना बेन सर उसके पास जाते हैं और उसे बुके देते हुए बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। बेन सर उसकी तारीफ करते हुए उसे बुके देते हैं और कैमेलिया उस बुके को ले लेती है। कैमेलिया बेन सर को थैंक यू बोल रही होती है। फिर हम टीचर को उसके केबिन में देखते हैं जहाँ पे वो बुके रखते हुए सोच रही होती है कि किस तरह से बेन सर ने उसकी तारीफ की थी। वो मुंह बना ही रही थी। इसी बीच उसकी असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि बेन सर ने आपको बुलाया है टीचर मैम। फिर हम बेन सर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि टीचर बेन सर के सामने बैठी है और उसके साथ कैमेलिया भी होती है। फिर बेन सर बोलते हैं कि तुम दोनों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। फिर बेन सर बताते हैं कि हेड ऑफिस ने उनसे कहा है कि वो किसी को नॉमिनेट करे, पर तुम दोनों इक्वली टैलेंटेड अटर्नीज हो, तो इसलिए मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं मैं तुम लोगों को टाइम देता हूँ खुद को साबित करने के लिए। ये सुन के दोनों ही खुश हो जाती है। फिर बेन सर बोलते हैं कि मगर फर्स्ट फीमेल पार्टनर के लिए जगह तो एक ही है। ये कहने के बाद वो 2 कार्ड दोनों को देते हैं। टीचर बोलती है कि क्या हम लोग लकी ड्रॉ करने वाले? ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती है। फिर दोनों ही जल्दी से एक कार्ड उठाते हैं, पर कैमेलिया वो कार्ड ले लेती है और बड़ी खुश हो रही होती है और ये कहती है कि जिसे वो कार्ड मिलेगा वो जीतेगी। फिर जब वो अपने कार्ड को खोलती है वो तो खाली रहता है। ये देख के वो शॉक हो जाती है और टीचर हंसते हुए बोलती है कि ब्लाइंड कार्ड मिला है। उसके बाद वो अपना कार्ड लेती है और बोलती है इसका मतलब इसमें मुझे मिला है, और खुशी से वो कार्ड खोलती है, पर वो भी ब्लाइंड होता है। मेलेनिया कहती है कि हाँ ब्लाइंड कार्ड। उसका टीचर सर से पूछती है कि ये क्या है सर? और आंसर बताते हैं कि हेड ऑफिस ने मुझसे कहा है कि मैं किसी को नॉमिनेट करूं, पर तुम दोनों ही इक्वली टैलेंटेड हो, जिस वजह से मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को टाइम देता हूँ खुद को साबित करने के लिए। इस साल के एंड में तुम में से किसी एक को फर्स्ट फीमेल पार्टनर बनने का मौका जरूर मिलेगा। ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मंजूर है। उसके बाद कैमेलिया बाहर जाती है, टीचर भी। उसके बाद कैमेलिया अपनी असिस्टेंट से कहती है कि ताऊ वो सारे केसेस जो मैंने लास्ट वीक ठुकरा दिए थे वो जल्दी लाओ, मैं सब लूंगी, सभी क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद ताऊ बोलती है ओके। उसके बाद क्लाइंट्स को कॉल करने लग जाती है। उसका टीचर बोलती है डाला मीटिंग बुलाओ, मैं मैग्नेट के फर्जी केस पर सबसे आइडियाज लेना चाहती हूँ। फिर दोनों ही अपने अपने जूनियर्स को काम बोलने लग जाती है और एक दूसरे को प्रसन्न दिखाते हुए आगे चली जाती है। और ये सारी चीज बेन सर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर को देखते हैं अपने घर में काम करते हुए। उसके बाद टीचर की मॉम उससे बुलाने लग जाती है, पर टीचर बोलती है कि मम्मा मैं काम कर रही हूँ। टीचर की मम्मी बार बार बुलाने लग जाती है, इसलिए टीचर चली जाती है अपनी मम्मी के पास। फिर टीचर अपनी मम्मी के पास चली जाती है और उनके पास जाके लेट जाती है। फिर
फिर टीचर की मॉम उसे बोलते है कि काम को लेके इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। फिर टीचर बोलती है कि ये सब मैं अपने लिए ही कर रही हूँ मम्मा, मेरी कंपनी नई फीमेल पार्टनर ढूंढ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनूँ। फिर टीचर की मॉम बोलती है कि वो सब तो ठीक है पर अपने लिए भी लाइफ पार्टनर ढूंढना है ना। फिर टीचर बोलती है कि वो तो अपने टाइम पे आ जाएगा। फिर टीचर की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है कि उसके बाद तूने किसी को डेट भी नहीं किया। ये सुन के टीचर का मूड खराब हो जाता है। टीचर की मॉम बोलती है कि अच्छा मेरे खातिर तो शादी कर ले। फिर इसे किस करके सो जाती है। फिर टीचर की मम्मी के सोने के बाद टीचर चली जाती है फिर से काम करने के लिए और बोलती है कि मैं फॉर्म की पार्टनर बनूंगी। उसके बाद फिर से वो काम करने लग जाती है। उसका सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उसे ड्रॉप करने गई होती है और वो अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई होती है जिस वजह से वो बहुत लेट हो गई होती है। फिर वो जल्दी जल्दी अपना सामान लेते हैं और उसे जाने लग जाती है। पर इसी बीच उसका जो स्कार्फ रहता है गाड़ी के अंदर ही रह जाता है। फिर टीचर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में जाने लगती है। फिर उसकी मॉम पीछे से बोलती है कि लाइफ पार्टनर ढूंढना मत भूलना, और ये कहते हुए ऐसे चली जाती है हंसते हुए। पर जब वो जा रही होती है तो देखते हैं कि गाड़ी में उसका स्कार्फ रह गया होता है, तो उसे बुलाती है टीचर टीचर करके, पर टीचर तब तक चली गई होती है अंदर। टीचर की मॉम की गाड़ी के कारण दूसरी गाड़ियाँ भी जा नहीं पा रही होती है तो वो हॉर्न बजाने लग जाती है। तो टीचर की मॉम परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। तो इसी बीच हमारा हीरो वहाँ पे आता है और वो कहता है क्या मैं उसे दे दूँ। टीचर की मॉम बोलती है क्या तुम उसे जानते हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। बोलते हैं ठीक है उसे दे देना, और वो भी वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। फिर टीचर सबसे पहले जाके अपना कॉफ़ी ऑर्डर करती है। फिर हॉकर स्टाफ वहाँ पे कॉफ़ी रखता है और उसके बाद टीचर उसे लेने जाने वाली होती है पर वो स्टाफ रोक देता है और कहता है ये आपकी नहीं है। तो वहाँ पे हमारा हीरो आता है, वो कॉफ़ी लेता है, वहाँ से चला जाता है। पर फिर टीचर बोलती है क्या लड़के ने स्कार्फ पहना है। पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, फिर वो बोलती है अरे वो स्कार्फ तो, फिर अपने गले में हाथ लगा के देखती है अरे उसका स्कार्फ तो उसके गले में है ही नहीं। फिर वो उसका पीछे जाने वाली होती है पर उसका कॉफ़ी तब तक आ गया होता है तो वो कॉफ़ी लेती है फटाफट। फिर टीचर उसके पीछे जाती है और उसे कहती है हे सुनो। फिर हमारा हीरो वहाँ पे रुक जाता है तो टीचर उससे बोलती है कि तुम्हारा स्कार्फ तो बहुत अच्छा है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है। फिर क्यों बोलता है कि ये तो मैं नहीं जानता, मुझे ये उससे ही पूछना पड़ेगा। फिर क्यों टीचर की ओर मुड़ता है और टीचर उसे देख के थोड़ी देर के लिए तो रुक सी जाती है। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, पर टीचर ना कुछ बोल नहीं रही होती है तो क्यों पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। फिर क्यों टीचर को बुलाने लग जाता है और उसके बाद ना टीचर को ध्यान आता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो पीछे मुड़ जाती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ती है, फिर कुछ सोच के फिर से मुड़ती है और कहती है कि चुपचाप मेरा स्कार्फ लौटा दो। तो क्यों बोलता है कि तो फिर आकर ले लो। टीचर बोलती है कि उतारो उसे। तो क्यों भी उसे बोलता है कि तुम देख नहीं रही हो मेरे दोनों हाथों में कॉफ़ी है। फिर टीचर बोलती है तो फिर कॉफ़ी नीचे रख दो। तो क्यों बोलता है कि ठीक है तुम जरा इसे पकड़ो। उसके बाद टीचर बोलती है तुम्हें दिखता नहीं है मेरा हाथ फूल है। फिर क्यों बोलता है कि ओके नेक्स्ट टाइम बाय। तो टीचर बोलती है नहीं मुझे अभी चाहिए। फिर क्यों बोलता है तुम्हें अभी चाहिए क्या, तो बोलती है फिर क्यों बोलता है कि ओके। फिर ना अपने कॉफ़ी का ग्लास टीचर के सर पे रखता है और उससे कहता है कि हिलना मत, गर्म है, गिर जाएगा। और टीचर उससे गुस्से में बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। फिर टीचर बोलती है कि जल्दी से मेरा स्कार्फ मुझे दे दो। पर टीचर उससे गुस्से में बोल रही होती है तो क्यों उसके साथ मस्ती करते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। तो टीचर बोलती है प्लीज़ मुझे जल्दी लौटाओ मेरा स्कार्फ। फिर क्यों उसका स्कार्फ निकाल के उसे देता है तो टीचर बोलती है मैं कैसे लूँ। उसके बाद ना वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पहना देता हूँ, हिलना मत। और उसे प्यार से पहना देता है स्कार्फ को। उसके बाद ना उसे देख के हंस रहा होता है। फिर टीचर बोलती है जल्दी इस कॉफ़ी के गिलास को उतार। फिर क्यों ना उसके सर के ऊपर से वो कप ले लेता है और वो बोलती है क्या कितने स्लो हो तुम। फिर क्यों उसे हंसते हुए देखता है। उसके बाद ना वो कॉफ़ी के गिलास को उसके सामने दबा देता है और उससे उसे पता चल जाता है कि ये कॉफ़ी का गिलास तो खाली था, मतलब वो उसके साथ प्रैंक कर रहा था। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और क्यों तो हंसते हुए ऐसे चला जाता है। टीचर उस पर गुस्सा कर रही होती है। फिर क्यों लिफ्ट के अंदर चला जाता है। टीचर भी भाग भाग के आती है लिफ्ट में और उसके बाद टीचर उससे बोलती है कैसे आदमी हो तुम। और क्यों तो बस हंसे जा रहा था। उसके बाद ना क्यों उससे पूछता है कि कौन से फ्लोर में जाओगी। तो टीचर उसे टशन दिखाते हुए अपने फ्लोर का बटन दबाती है। उसके बाद टीचर देखती है कि वो 24 फ्लोर में काम करता है। फिर टीचर उसे गलत समझ लेती है कि वो एक सेल्समैन है। फिर टीचर उसे बोलती है कि अच्छा तुम वहाँ पे काम करते हो, मैं तो उस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती। तो ना क्यों हंसने लग जाता है। तो टीचर बोलती है हंस क्यों रहे हो। तो क्यों बोलता है कि मुझे लगता है तुम मुझसे बातें करने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो। ये सुनकर टीचर का मुंह बन जाता है। फिर टीचर ना अपने होठों को दबाने लग जाती है और अपना मुंह घुमा लेती है। फिर टीचर का फ्लोर आ जाता है। टीचर जाने से पहले उससे बोलती है कि मुझसे दूर रहना। फिर क्यों बोलता है कि टीचर बहुत साल बीत गए पर तुम अभी भी उतनी फनी हो। ये सुन के टीचर उससे गुस्से में पीछे मुड़ के देखती है। क्यों हंसते हुए से चला जाता है। टीचर अपने गुस्से को शांत करके अपने केबिन में जाने लगती है। वहाँ पे ना टीचर की असिस्टेंट आती है और उससे कहती है हेलो टीचर मैडम, और उसे फाइल देते हुए बोलती है कि आज एक नई ट्रेनी की इंटरव्यू है।
फिर टीचर उस फाइल को लेके बोलती है कि जरूरत नहीं, हम हर साल ट्रेनिंग लेते हैं, वो हर साल एग्जाम पास करके गायब हो जाते हैं, इसलिए मुझे ऐसे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और उसे जाने लग जाती है। फिर वो देखती है बेंसर और डाला को बातें करते हुए। फिर बेंसर बोलते हैं डाला को, क्या तुम इतना सब कर लोगी? तो डाला बोलती है, एक्चुअली सर मुझे सिखाना अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर बेंसर टीचर को देखकर उससे कहते हैं कि हे टीचर। इसके आगे बेंसर कुछ बोलते, टीचर जल्दी से मूर्ति अपने असिस्टेंट के हाथ से वो फाइल लेती है और कहती है कि ओह बेंसर, मैं जस्ट अभी नए टेनिस के एप्लीकेशन देखने वाली हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं इस साल 2 ट्रेनिंग लूँ। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि ओह मुझे लगा तुम्हें ट्रेनिंग लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर टीचर बोलते हैं इंटरेस्ट कैसे नहीं, ये तो फॉर्म की पॉलिसी है। ये सुन के बेंसर बोलते हैं थैंक यू टीचर। फिर टीचर बोलती है आओ डाला, चलो हम एप्लीकेशन चेक करते हैं। ये कह के वहाँ से चली जाती है। और ये सारी चीजें कैमिलिया भी देख रही थी। उसका टीचर अपने केबिन में जाके बैठती है कि वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कहती है कि आजकल ज्यादा स्मार्ट बन रही हो टीचर। तो टीचर बोलती है कि मैं तो स्मार्ट पहले से हूँ। तो कैमिलिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं झूठ पकड़ लेती हूँ। तो टीचर बोलती है आई नो, इसलिए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। ये सुन के कैमिलिया बोलती है कि मैं अच्छी खासी तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हें कहानी बनाना काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। फिर टीचर बोलती है कि मैं काफ़ी अच्छी ट्रस्टवर्दी एक लड़की हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ रहता है। फिर कैमिलिया बोलती है कि मेरी नज़र तुम पे है, कोई गलती मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट फीमेल पार्टनर तो मैं ही बनूंगी। फिर दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को टशन दिखा रही होती है। इसी बीच डाला आ जाती है और कहती है कि वो इंटरव्यू वाला लड़का आ गया है। तो टीचर बोलती है कि उसे अंदर आने दो। उसके बाद टीचर बोलती है कि कैमिलिया को कि तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, फर्स्ट फीमेल पार्टनर कैंडिडेट। टीचर उसे टॉन मारी रही होती। इसी बीच यहाँ पे हमारा हीरो क्यों आ जाता है और टीचर जब उसे देखते हैं उसे कहती है तुम। फिर कैमिलिया भी उसे देखने लग जाती है और कैमिलिया को देख के टीचर अपना टोन बदल लेती है और कहती है कि इंटरव्यू के लिए आए हो क्या, प्लीज कम एंड टेक अ सीट। और वो कैमिलिया को वहाँ से जाने को कहती है। फिर कैमिलिया बाहर चली जाती है और सोचने लग जाती है। इसी बीच उसकी असिस्टेंट आके कहती है कि इंटरव्यू के लिए एक लड़का आया है, सोचा मैं आपको बता दूं। फिर कैमिलिया टीचर की केबिन को देखने लग जाती है। तो कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है क्या कुछ गड़बड़ है क्या। फिर कैमिलिया बोलती है कि पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। फिर हम केबिन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ना टीचर बड़े गुस्से में हमारे हीरो क्यू को देख रही होती है। फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आप क्या देख रही हो। फिर टीचर उसे भी गुस्से में देखने लग जाती है। ये देख के वो हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है कि आप अच्छी से देख लीजिए, ये बाकियों में से सबसे बेस्ट है और तो और देखने में भी काफ़ी टफ लग रहा है और हमारे टीम के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर टीचर उसे बोलते हैं तुमने तो कहा था कि तुम कोरियन कंपनी में काम करते हो। फिर क्यों बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। फिर टीचर बोलते हैं तुम्हें उसी फ्लोर पे उतरे थे। फिर क्यों बोलता है इसका मतलब ये तो नहीं मैं वहाँ पर काम करता हूँ। फिर टीचर बोलती है मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, पर ये कोई खेल का मैदान नहीं है। फिर क्यों बोलता है कि बता दूं मैं यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आया, मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। फिर टीचर उससे सवाल पूछने लग जाती है कि तुमने लॉ क्यों स्टडी की। फिर क्यों बोलता है कि मैंने इस लड़की से कहा था कि मैं उसकी तरह एक अटर्नी बनूंगा, इसलिए। ये सारी बातें सुन के टीचर बोलती है कि तुम अटर्नी बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो, यू आर रिजेक्टेड। डाला प्लीज इसे बाहर ले जाओ। फिर डाला बोलती है क्या। फिर टीचर बोलती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। ये सुन के क्यू और डाला जाने लगते हैं, पर क्यू रुक जाता है और बोलता है कि तुमने बस मुझसे 2 सवाल पूछा और मुझे जज कर लिया। फिर टीचर बोलती है कि एक अटर्नी के रूप में तुम्हारे एटीट्यूड को जज करने में ये काफी है, तुम्हें कानून बनाए रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हें इस करियर को लेकर कोई पैशन है, तुम्हारी अटर्नी बनने की वजह बहुत फनी है। क्यों बोलता है कि इसमें क्या फनी है। क्यों बोलता है कि मुझे नहीं लगता किसी को अपना रोल मॉडल समझना ये फनी है। तो टीचर बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। तो क्यों बोलता है कि कुछ लोग अपनी एक्स को गलत प्रूव करने के लिए अटर्नी बनना चाहते हैं और इसमें कुछ भी फनी नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तो टीचर उसे देखने लग जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का एक्स यही है। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसका टीचर गुस्से में बोलती है कि डाला प्लीज इसे बाहर ले जाओ। फिर क्यों बोलता है कि टीचर प्लीज काम डाउन, मेरी पहली लॉ टीचर ने मुझसे कहा था कि कोई भी केस लेते वक्त अटर्नीज को इमोशनल एक तरफ रख देना चाहिए ताकि वो तुरंत किसी फैसले पे ना पहुंचे और फैक्ट्स को अनदेखा ना करे। और मैंने जो लिप में बटन दबाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। और तुम्हारे सर पे जो कॉफी का कप रखा था इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूर कॉफी से भरा हुआ कप हो। अरे मैंने जो कहा वो सच तो है ना। ये सुन के डाला बोलती सही कहा। टीचर बस उसे गुस्से में देखी जा रही थी। फिर हम रात का सीन देखते जहाँ पे टीचर अपने दोस्तों के साथ होती है और हमारे हीरो के बारे में बात कर रही होती है और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम्हें उसे रख लेना चाहिए था। तो टीचर बोलती है बिल्कुल भी नहीं, इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, उसे रखना मतलब सर दर्द पालना जैसा होगा। फिर अपने दोस्तों से पूछती है क्या तुम उसे रखना चाहती हो। उसकी दूसरी दोस्त बोलती है जिसने पर्पल कलर का कपड़ा पहना होता है
वो बोलती है हाँ, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं उसे ज़रूर रख देती। वो कि लड़का है और मुझसे छोटा भी है तो मैं उसे रख सकती हूँ। तो टीचा बोलती है कि गलती करोगी तुम। तो उसकी दूसरी दोस्त बोलती है कि आई थिंक वो लड़का तुझे ही देख रहा है। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोल रही है क्या मुझे? तो बोलती है नहीं टीचा को। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कहाँ है? तो बोलती है वो देख ना वाइट शर्ट में। ये देख के उसकी पर्पल ड्रेस वाली दोस्त बोलती है कि ओह सो क्यूट, अच्छा है चल तेरी सेटिंग करवा देते हैं। तो लड़का आता है बोलता है कि हेलो गर्ल्स। तो टीचा की दोस्त बोलती है हेलो, और वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम टैन है, और वो टीचा से भी उसका नाम पूछता है। ये सुनने के बाद टीचा ना सबसे पहले अपना बैग निकालती है, उसमें से अपनी लॉ बुक निकालती है और ऊपर रखती है और बोलती है कि मेरा नाम टीचा है। और वो लड़का बोलता है ये तो लॉ की बुक है। तो वो बोलती है हाँ मैं एक अटर्नी हूँ, मैं फैमिली केसेस ज़्यादा संभालती हूँ जैसे कि डिवोर्स, स्पेशली चीटिंग हस्बैंड के खिलाफ मैं ज़्यादा केसेस लेती हूँ। फिर टीचर बोलती है नाइस टू मीट यू। फिर वो लड़का बोलता है नाइस टू मीट यू टू, वेल एक्सक्यूज, ये कह के वहाँ से भाग जाता है। फिर टीचर की दोस्त ना उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि उसने अभी क्या किया। तो टीचर बोलती है क्या हुआ, और टीचर बोलती है कि वो कितना बेवकूफ़ था। टीचर की जो फ्रेंड्स होती है वो बोलती है कि तुझे हमने कितने बार कहा है कि कुछ भी कर, तू अपनी लॉ की बातें मत क्या कर लड़कों के सामने। टीचर बोलती है कि नाम जैस मेरी इतनी फिक्र करने के लिए थैंक्स, पर मेरी किसी भी लड़के के साथ सेटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना प्यार काम को देती हूँ उतना ज़्यादा वापस मिलता है, कभी धोखा नहीं देता, और क्या चाहिए मुझे। तो उसकी फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करती है पर टीचर समझती नहीं है। इसी बीच पर्पल ड्रेस वाली लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है, अपने दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड को मिलाती है और बोलती है कि ये सी है। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि अच्छा तो फिर बी का है। तो बोलती है अरे आज नहीं। फिर बोलती क्या बोल रही हो, कोई बी नहीं है। दूसरी फ्रेंड को मैसेज आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से कि वो आ रहा है। तो ये सुन के वो सबको बताती है मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा। फिर पर्पल ड्रेस वाली लड़की बोलती है, वाली जो उसकी फ्रेंड होती है वो बताती है कि तू अगर कहे तो तुझे लेटर ABC के साथ सेट कर दो। तो टीचर बोलती है कि फाइन थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, पर इस वक्त मुझे मेरे काम से बहुत खुशी मिल रही है और किसी से भी नहीं। उसके बाद दूसरी वाली फ्रेंड बोलती है कि हर वक्त काम 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 काम, ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। फिर वो चली जाती है और दूसरी वाली फ्रेंड भी चली जाती है। फिर टीचर के दोनों फ्रेंड्स उससे बाइक लेके वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर टीचर भी अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर अपनी क्लाइंट से मिलती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और वो लोग भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और पूछता है कि जो फिटनेस है वो कहाँ है। तो टीचर बोलती है कि मेरी असिस्टेंट डाला उसे ला रही होगी, आप फिक्र मत कीजिए। इसी बीच डाला आ जाती है और टीचर से बोलती है कि कुछ बात करनी है। फिर डाला उसे खाली जगह लेके जाती है, सारी बातें बता देती है। तो टीचर बोलती है पर वो तो कल गवाही देने के लिए तैयार थी ना, आज उसे क्या हो गया। तो डाला बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कल रात ही उससे बात की थी और उसने कहा था कि वो गवाही देगी। टीचर बोलती है कि अगर हमारे पास विटनेस ही नहीं होगा, विटनेस के बगैर इस केस को हमारा जीतना चांस ही नहीं है। सुनवाई 1:30 बजे होने वाली है, अभी 1 घंटा बाकी है, उसे फिर से कॉल करो। फिर डाला बोलती है उसका फोन भी बंद है। तो फिर टीचर बोलते है ठीक है मेरे फोन से करो। इसी बीच वहाँ पे क्यों आ जाता है। टीचर उसे देख के बोलती है हे हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो क्या। तो क्यों बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, मैं अपने बॉस के साथ यहाँ पे आया हूँ। इसी बीच यहाँ पे बीच वाला नमूना आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी असिस्टेंट से कोई दिक्कत है। हाँ टीचर, क्या मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें परेशान किया। फिर वो क्यू से पूछने लग जाते हैं। तो क्यू बोलते हैं नहीं। टीचर बोलती है ये क्या आपका असिस्टेंट है सर। फिर वो नमूना बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मेरा असिस्टेंट है, तुम्हारी टीम को तो ये चाहिए नहीं था तो मिस्टर बैन ने इसे मेरे टीम में डाल दिया और ये मेरी टीम में एक बोनस की तरह है। फिर वो नमूना क्यू से बोलता है कि ये सुनो, मन लगा के काम करना ठीक है ना, नहीं तो दूसरे की टीम में डाल दूंगा, फिर मुझे मत बोलना, यहाँ पे मेरी तरह सब नरम नहीं होते, समझे ना। तो क्यू बोलता है हाँ। इसी बीच डाला बोलती है कि फोन लग गया। ये सुन के टीचर वो फोन ले लेती है और जैसे समाई जी फोन उठाती है तो टीचर बोलती है कि हेलो समाई जी, मैं टीचर बोल रही हूँ। समाई जी आज आप कोर्ट में आने वाली थी ना। इसी बीच समाई जी फोन काट देती है। फिर वो नमूना बोलता है कि तुम्हारी विटनेस नहीं आई है क्या। डाला बहुत डरी हुई होती है तो डाला सब बोल देती है कि हाँ हमारी विटनेस नहीं आई, अगर वो नहीं आई तो हम केस हार जाएंगे। तो टीचर डाला को गुस्से में बोलते हैं कि डाला, टीचर नमूने को बोलती है कि हम सब संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। और वो नमूना तो टीचर को परेशान देख के बहुत खुश हो रहा होता है, पर क्यों बहुत परेशान हो रहा होता है टीचर को इस हालत में देख के। उसके बाद वो नमूना चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर वो क्यों को बोलता है मुझे बस इसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन ये गलत समझती है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। उसको हम कैमेलिया को देखते हैं जो बेंसर के केबिन में गई होती है और उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि अरे कैमेलिया कोई प्रॉब्लम है क्या। तो कैमेलिया हंसते हुए बोलती है कि आप अभी भी मुझे कैमेलिया बुला रहे हैं बॉस।
आप मुझे कैमी बुला सकते हैं। हाँ, सुना है कि टीचर का इम्पोर्टेंट बिजनेस कोर्ट में आ रहा है। ये जान के तो बेन सर भी परेशान हो जाते हैं। उसको हम टीचर को देखते हैं जो बहुत परेशान हो रही होती है। फिर वो डाला को बोलती है कि अभी भी बहुत टाइम है, मैं जाके बिजनेस को ले आती हूँ। फिर डाला बोलती है कि ट्रायल शुरू होने वाला है। तो टीचर बोलती है कि इस बिजनेस के बिना मैं केस नहीं जीत सकती डाला। फिर टीचर बोलते है कि तुम वहीं पे रहो। उसको वहां से चले जाता है। टीचर का जो क्लाइंट होता है वो बोलता है कि अरे डाला, टीचर कहाँ जा रही है, ट्रायल तो अभी स्टार्ट होने वाला है। फिर टीचर टैक्सी रोकने की कोशिश करती है तो टैक्सी वाला बोलता है मुझे गैरेज जाना है। तो वो बोलती है आज ही सबको गैरेज जाना है। इसी बीच हमारा हीरो क्यू आ जाता है अपनी स्कूटी लेके और टीचर को बोलता है कि सुनो, बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। फिर वो उसे हेलमेट देता है पर टीचर सोचने लग जाती है, कम ऑन, ज्यादा मत सोचो, अगर गाड़ी से जाओगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे, जल्दी करो। तो टीचर बोलती है ओके ऑल राइट, बहुत अर्जेंट है। तो क्यू बोलता है आई नो, चलो जल्दी बैठो। तो टीचर बोलती है कि केयरफुली चलाना। फिर टीचर उसके पीछे बैठती है और क्यू उसे लेके जाता है उसकी बिजनेस के घर। फिर टीचर बिजनेस के घर पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि वो बिजनेस वहाँ पे बैठी हुई है अपने बेटे के साथ। तो वो कहती है कि समाई जी आप यहाँ हो। तो समाई जी उसे देख के बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं गवाही नहीं दूंगी, मुझे दिक्कतें नहीं चाहिए। तो टीचर बोलती है कि किसके वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है। तो वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। टीचर उसके पीछे चली जाती है। फिर क्यों देखता है कि उनका बच्चा बाहर बैठा है और उनका बच्चा क्यों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बिजनेस बोल रही होती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बेटे को शांति से जीने दो। तो टीचर बोलती है कि पर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, आप गवाही दोगी, अब अचानक डर क्यों रही, किसी ने आपको कुछ कहा है क्या। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो टीचर बोलती है कि जो भी सच है आप मुझे बता सकते हैं। समाई जी किसी ने आपको चुप रहने को कहा है, कुछ ऑफर किया है क्या। तो समाई जी बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो टीचर उनका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज समाई जी। तो समाई जी उसको बोलती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैंने अपनी मर्जी से फैसला बदला है, समझी तुम, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज चली जाओ यहाँ से। फिर टीचर बोलती है कि आपको गवाही देनी है क्या नहीं देनी है, इसका पूरा राइट है आपके पास। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर प्लीज आप खुद को उनकी जगह रख के सोचिए, अगर किसी ने आपको फंसाया होता तो, कि आपने कंपनी के पैसे खाए हैं जबकि आप बिल्कुल निर्दोष हो, आपकी फोटो अखबार पेपर में छापी जाए, लोग आपको ठग चोर पता नहीं क्या क्या बोलते, आपके बेटे को चोर का बेटा बोल के ताने मारते, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती, वो स्कूल जाने से मना कर देता, वो किसी से मिलने से बात करने से भी दूर भागता रहता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आपके दिल पर क्या बीतती, आप क्या चाहती। वही बात ये लोग आप ही से चाहते हैं। तो कहती है कि तुम तो बस केस जीतना चाहती हो ना, जाके तुम्हें खूब सारे पैसे मिले है क्या नहीं। टीचर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो सुनती नहीं। वो हार मान के बाहर आ जाती है और देखती है कि क्यों और उनका जो बेटा है वहाँ पे गाने सुन रहे हैं। फिर वो बोलती है कि क्यों से तुम उन्हें मनाने में मेरी थोड़ी मदद कर सकते थे, थैंक्स सो लॉट। उसे कुछ बोलता, इसी बीच औरत आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या करो मेरे बेटे के साथ। तो बोलती है क्या तुम मेरे बेटे को ये क्या सुना रहे हो। तो क्यों बोलता है मैं तो बस उसे म्यूजिक सुना रहा था। फिर वो औरत बोलती है कि कौन बेटा या। फिर क्यों उन्हें रोकते हुए बोलता है कि मैंने उसे ईयरफोन लगाया जाके ये कोई ऐसी बात ना सुने जो इसे नहीं सुननी चाहिए। मैं नहीं जानता मैंने ठीक किया है या नहीं, पर मैं नहीं चाहता था कि वो आपकी या टीचर की बातें सुने, और मैं ये भी नहीं चाहता था वो आपसे सवाल करे जिसका जवाब आप ना दे पाए। शायद आप उसे टाल देती, कुछ समझा देती, जाके वो सवाल पूछना बंद करे। पर मैडम इसके मन में जो सवाल होगा उसका जवाब इसे नहीं मिल पाएगा और वो पूछेगा भी नहीं।